क्या ब्रो, कितनी देर लगेगी? विश्वनाथ फ्रॉम इंडियन एम्बेसी, तुम्हें इंटरोगेट करने के लिए आया हूँ। हिंदी बोल रहे? मुंबई से हो क्या? ओ अच्छा, दिल्ली से हो? चंडीगढ़। अरे केंद्र शासित प्रदेश। और वहाँ दारू बहुत सस्ती मिलती है ब्रो। अब ये टॉपिक जरूरी है क्या? सॉरी ब्रो। बेवकूफ, हिंदुस्तानी होकर भी 2 हिंदुस्तानी लड़कियों को हैरेस किया। आर यू नॉट अशेम्ड? उसमें से एक मेरी बीवी है सर, और एक मेरी होने वाली बीवी है। तुम्हारी बीवी? हाँ। और तुम्हारी होने वाली बीवी? उन्होंने तुम पर केस क्यों किया? ये बताओ, आखिर ऐसा हुआ क्या? इतिहास के बारे में बताना हो तो ईसा पूर्व या ईस्वी में बताते हैं। एक मर्द के बारे में बताना हो तो शादी से पहले और शादी के बाद बताते हैं। मैरिज सर मेड इन हेवन कहते हैं, लेकिन मेरी मैरिज मेड इन मैरिज ब्यूरो। जानते हो आज हम किसकी शादी करवाने वाले हैं? 2 साल से हमारे ब्यूरो पे भरोसा करने वाले वेंकी और 2 साल से कोई ब्यूरो जिस लड़की की शादी नहीं करवा पाया, उस हारिका की हम लोग शादी करवाने वाले हैं। ऐसी वैसी लड़कियों की भी शादियां हो रही हैं, तो इस लड़की में क्या कमी है सर? वो देखो उधर, लड़की सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फादर बैंक मैनेजर थे, अब बीआरएस ले लिया है। हाय हाय। कहते हैं सुंदर लड़कियों में दिमाग नहीं होता, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा ही है। कांग्रेस हारिका, सक्सेसफुली प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। कीप इट अप। मुझे कॉम्प्लीमेंट्स नहीं चाहिए, पहले सैलरी बढ़ाइए, वरना अगले महीने दूसरा जॉब ढूंढ लूंगी। वेरी कैलकुलेटिव सर। ऐसा क्या? एक बार वहाँ देखो। लक्ष्मी कॉफी बहुत अच्छी है। मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। तनख्वाह बढ़ाइए, वरना कोई दूसरा घर ढूंढ लूंगी। वॉशिंग मशीन हटा देते हैं, तुम कपड़े धोना। वैक्यूम क्लीनर हटा दो, तुम झाड़ू लगा देना। जिससे बिजली बच जाएगी तो 100 रुपए बढ़ा दूंगी। रहने दीजिए, जितनी है काफी है। वेरी कन्वीनियंट सर, टिपिकल इंडियन वुमेन साइकोलॉजी। फैमिली और भी टिपिकल है। चलो लाइव देखते हैं। अंदर तो इन लोगों ने मुझे परेशान करके ही रख दिया था। अंदर संभल के जाना, खतरनाक बुड्डियां हैं। ये क्या भाई, ऐसे डरा रहा जैसे अंदर भूतनी हो। ए बुढ़िया, सारा घर सूना हो गया है, तू एक बार मर क्यों नहीं जाती? हाँ? रिश्तेदारों के आने से पूरे घर में कल चहल पहल हो जाएगी। मुझे मरने के लिए कह रही है, इसलिए तेरे पति ने फांसी लगा ली थी। और तेरा पति गंगा में डूब के मरा था। अरे सुबह सुबह ये क्या करने लगी माँ जी आप? मैंने क्या किया? तेरी माँ ही मुझे मरने के लिए कह रही है। माँ, आप लोग कौन? मैरिज ब्यूरो से आया हूँ, लड़की का रिश्ता लेकर। आइए बैठिए। वाह 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 वाह, लड़के के बारे में जो बोलूं वो कम है। एमएलए का पीए है। तो इसका मतलब तो एमएलए से ज्यादा उसके पीए ने ही कमाया होगा ना? आप क्या सोचते हैं जी? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अच्छा, शादी के लिए लड़की मान जाएगी ना? उसमें क्या है जी, लड़की के आते ही हम लोग बात कर लेते हैं ना। आप कुछ कहते क्यों नहीं जी? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। लगता है घर में इन्हीं की चलती है। आप लड़की को बुलाइए। I'm on my way। सबको इन्फॉर्म कर दो। ओके बेटी हारिका, ये मैरिज ब्यूरो के लोग हैं, ये मेरी बेटी है। माँ आपको कितनी बार समझाया है, वर्किंग डेज में ये सब मत किया करो। शादी है, मेरी जिंदगी का सवाल है, ऐसे फैसले कैसे ले सकते हैं? 2 साल वेट किया है ना, वीकेंड पर प्लान करेंगे। डिटेल्स देखनी पड़ेगी। लड़के के बारे में सुनोगी तो डिसीजन बदल जाएगा। ऐसा क्या स्पेशल है? आप पर हुक्म चलाने वाली ननद, मतलब लड़के की बहन है ही नहीं। ससुराल में आपकी ही चलेगी, आपका ही राज होगा। ऐसे घर की बहू बनने के लिए किस्मत होनी चाहिए। माँ, मिठाई का ऑर्डर कर दो। 1 to 2 पार्लर, 2 to 3 पावन है, और 4 बजे सगाई रख लो। 4 दिनों में ही शादी भी हो जाएगी। कभी कभी शादी के फैसले ऐसे चुटकियों में होने चाहिए। इस लड़की को अपना लड़का झेल लेगा क्या? उसे झेलना ही पड़ेगा। हमारे पड़ोसी थे तुम। उस एमएलए के यहाँ नौकरी करते करते उससे भी बड़ा घर खरीद लिया तुमने, है ना? अब आपसे क्या छुपाऊं दीदी, शाम होने से पहले काम निपटा लेना चाहिए ना। अब सिर्फ शादी का इंतजार है। अगर भगवान वरदान दे तो हम में से कैसी बीवी चुनोगे वेंकी? आप में से भगवान का वरदान? नो, मेरी रेंज थोड़ी सी बड़ी है, नॉट यू।
हम में से लॉटरी के पैसे किसे दोगे ये बता दो। नहीं दूंगा। क्यों? पिछले महीने नेकलेस के लिए उसने ले लिए, सब्जियों के लिए इसने ले लिए, मेरी शादी के लिए ना मैं बीसी से ही उठा लूंगा। अगर तुम वेट करोगे तो मेरी बेटी की पढ़ाई खत्म होते ही उसकी शादी तुमसे करवा दूंगी। What is she studying, दीदी? नवीं पासिंग 10वीं में जाएगी। Already भिंडी पकिंग, I can't wait. हेलो, अरे कुछ नहीं, अपना एमएलए पीए को पिक करने आया है। इतिहास में कहीं देखा है ऐसा? हाँ? जाकर टीवी चैनल के ऑफिस में बता देना। सर मैं जाकर बिस्किट खा कर आता हूँ। अभी तो तुमने ब्रेकफास्ट किया था ना? मुझे शुगर है ना सर, हर घंटे में खाना पड़ता है। अगर मुझे किसी ने मार दिया तो? अगले महीने के पैसे मुझे दे देना। तूने कमाल कर दिया वेंकी, एमएलए का नाम लेकर तूने 4 रुपए कम करवा दिया। उनका नाम लेकर टेलर से ब्लाउज और फॉल्स पर भी डिस्काउंट दिलवाऊंगा। बाय बाय। वेंकी सर आप कब आए? जब तुम औरतों से साड़ी फॉल्स पर डिस्काउंट्स के बारे में बात कर रहे थे ना, मैं तभी आया। लेडीज है ना, फैमिली के 10 वोट, आगे इलेक्शन आ ये रहे बात हैं। तुम बहुत अच्छा एनालिसिस करते हो वेंकी, लेकिन ये हमारा एरिया नहीं है। हाँ? अच्छा मैं एमएलए हूँ वेंकी। बस करो अब। तुमने कहा शॉपिंग मॉल की ओपनिंग है, अभी तैयार होकर आता हूं। जल्दी आओ। सर ऐसे इंसान को क्यों रखा है, निकाल दीजिए। तुम कौन हो? ड्राइवर हूँ। मुझे सलाह दे रहे हो, तुम्हें तो नहीं निकाला? हाँ सर, पर क्यों नहीं निकाला? बड़े घरों में पीए और ड्राइवर्स को निकाला नहीं करते। क्यों सर? क्योंकि हमारे कारनामे तुम्हें पता होते हैं। जाकर गाड़ी निकालो। ओके, सर। सर आप एमएलए हैं इसलिए आपको चीफ गेस्ट बनाया। हाथ में अंगूठी नहीं, गले में चैन नहीं, कुछ तो पहना होता। वो क्या है, भीड़ बहुत है ना, तो कहीं चोरी न हो जाए इसलिए। सर मैंने भी पहनी, आपके गनमैन ने भी पहनी है। ओह, ओए सासू माँ के दिए गहने निकाल। हाँ। ओपनिंग पर हीरोइन को भी बुलाया है। हीरोइन के आगे हमें कौन देखने वाला है वेंकी? कोई बात नहीं सर। अरे एमएलए है सर। अरे सुनो। अरे मैं हूँ। अरे आर यू ओके सर? महिलाओं को देखकर मर्दों की इंसानियत क्यों मर जाती है वेंकी? वो ये भी नहीं देखते कि पैरों के नीचे कोई है। अरे ये क्या सर, गले पर खून? मैंने पहले ही कहा था ना वो सब लूट लेंगे, तो लूट ले गए। अरे मैं एमएलए हूँ यार, तुम कौन हो? तुमने देखा नहीं ना वेंकी, वो तुम्हारी भी चेन लूट कर चले गए। इसीलिए मैंने अपनी चेन गले से उतार ली थी। अपना गोल्ड तो सेफ है। रिपोर्टिंग सर। तू कहाँ चला गया था? मुझे लो बीपी है ना सर, क्राउड में सफोकेशन हो रहा था तो अंदर एसी रूम में बैठ गया। तूने ही इसे रखा था ना? ये भी बच्चे वाला है। चलिए ना ओपनिंग में चलते हैं। कैसी ओपनिंग? क्या हुआ? वहाँ देख। क्लैप क्लैप। अब ये सब रहने दे, मुझसे नहीं हो। एक अच्छा रिश्ता देखा है, शाम को 4 बजे उसे देखने जाना है, लेकिन अकेले मत आना। बातचीत करने के लिए किसी शादीशुदा बेवकूफ को ले आना साथ में। समझ गया। कपड़े बदलने का वक्त मिलेगा ना? सुनिए, साड़ी खराब तो नहीं हुई ना? औरत के पहनने के बाद साड़ी हो या आदमी, खराब तो होना ही है। मैं एमएलए हूँ जी। सर आपके सिवा मेरा है ही कौन सर? आप जो कहेंगे सही है, बस इस आइटम से सेटिंग बिठा दीजिए। तुम मुसीबत को क्यों इनवाइट कर रहे हो? अभी शादी जरूरी है वेंकी। मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मुझे बीवी को कंट्रोल करना आता है। अच्छा सच में वेंकी? दोबारा बोल, मैं रिकॉर्ड करता हूँ। बीवी को कंट्रोल करना मुझे अच्छी तरह आता है। वेरी गुड। चलो। ये है लड़का। नमस्ते। पीए के एमएलए। एमएलए होकर आप पीए जी का रिश्ता लेकर आए हैं? आप साधारण पीए नहीं है, मेरे लिए तो एमएलए आप ही हो। सुनिए जी, आप लोग बात कीजिए, मैं हारिका को लेकर आती हूँ। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अरे ये भी मुझे कोई पत्नी पीढ़ी सी दिखाई दे रहा है। लड़के की हाइट, वेट, एज। ये सब नहीं पूछते, क्वाइट। ओके, बात तो बहुत अच्छी करते हो, जरा एक गाना गाकर बताओ। ओके। गला ठीक कर रहा है, सच में गाएगा क्या? हम लड़के वाले हैं, क्यों गाएंगे जी? अगर बकरे को परेशानी नहीं है तो दलदार को क्यों? बड़ा आया चमचे जैसा थोबड़े वाला। मैं एमएलए हूँ जी। हाँ, तो मैं क्या करूँ? ये नमूने कौन है जी? बड़े बूढ़े हैं, बोलते हैं, आदत होगी ना, एडजस्ट होना चाहिए। ये बैकग्राउंड म्यूजिक क्यों वेंकी? बैकग्राउंड के बिना मजा नहीं आता। तेरे बिन मैं कैसे जिया, देखते ही लव हुआ, क्यों रहे हो गया। ओह क्या लड़की है, इसके साथ तो वादियों में गाना गाऊंगा। मुझे लड़के वाले हैं, चुपचाप बैठे रहो। ये तो कमाल पे धमाल है। सिर्फ धमाल नहीं, कमाल ही कमाल है। बैठे बैठे बैठे। क्या बेवकूफी कर रहे हो? तुम लड़के वाले हो, बैठ जाओ।
बैठो अपनी इज्जत बना कर रखो। दो ही बेटियां हैं हमारी। बड़ी बेटी जॉब कर रही है, माँ और सासू माँ डिस्टर्ब कर रही थी तो छोटी बेटी को हॉस्टल में डाल दिया। तो इन्हें वृद्धाश्रम भेज देना चाहिए था ना। ठीक है। अगर हारिका से कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटा। मेरा आपके सिवा है ही कौन? मेरी तरफ से आप ही कुछ पूछिए। जॉब कर रही हो ना, लड़के के आने जाने का समय पता नहीं होगा, इसलिए शादी के बाद जॉब छोड़ दो तो अच्छा रहेगा। नो, आई विल हैंडल इट। जॉब से आपको क्या, शादी के बाद हम देख लेंगे ना। लड़के का सेल्फ रिस्पेक्ट है। मेरा आपके सिवा है ही कौन? आप ही कुछ पूछिए ना। पूछिए। तुम्हें खाना वाना बनाना तो आता है ना? नो, मैं बात करता हूँ। बनाना नहीं आता तो स्विगी से ऑर्डर कर लेंगे या रेस्टोरेंट से मंगा लेंगे। किस जमाने के क्वेश्चन पूछ रहे हो? जो मैच ऑलरेडी फिक्स हो चुका है उसकी अंपायरिंग जरूरी है क्या? मेरा आपके सिवा है ही कौन? आप जो पूछेंगे वही से पूछिए ना। लड़के को क्या देंगे आप लोग? बूंदी के लड्डू ऑर्डर किए हैं, राजमा और चावल भी तो बनवाए हैं ना। बूंदी के लड्डू, राजमा सर चावल? राजमा चावल नहीं खा सकते, मुझे गैस हो जाती है। ओए, तू जरा बाहर जाएगा? ओके सर। बूंदी के लड्डू कह रही हैं, खाने के लिए नहीं, दहेज में क्या देंगी ये पूछ रहा हूँ मैं। दो ही बेटियां हैं हमारे पास, जो कुछ भी है सब इनका ही तो है ना। कितना है? जो दिख रहा है उतना। सुनो दामाद जी, मेरे पैर की पायल भी तुम्हारी ही है, मेरे कानों के झुमके भी तुम्हारे ही हैं। इनकी चालाकी के आगे तुम्हारी कुछ नहीं चलेगी। अब यहाँ से चलते हैं। दहेज, वो भी सबके सामने। नो, एमएलए होकर दहेज मांगोगे तो सेक्शन 498 के अंदर जाओगे। मुझे लड़की पसंद है। अब इन्हें कोई क्वेश्चंस पूछने तो पूछने को बोलिए। मैं ऑलरेडी मंडप में बैठी हूँ, दूध में अंगूठी ढूंढ रही हूँ और माँ भी बन गई हूँ। सेम, मैंने भी कॉर्पोरेट स्कूल में मुन्ने को दाखिला दिलवाया है और एमएलए सर ने तो मुझे 1 लाख डोनेशन भी दिया है। अगली पीढ़ी के लिए भी मेरा इस्तेमाल कर रहा है। और बस बेटा लो ना, बस और खाओ ना। इतना। सब कुछ गर्मा गर्म बनाया है बेटा, सब कुछ फ्रेश है, पेट भर के खाना। हाँ। अब थैंक यू। फिल्म देखो वेंकी। तुम देखो ना, मैं तुम्हें देखूंगा। शहर में सुधार लाने के लिए अपने मुख्यमंत्री चुम्बन लेकर हाँ, इज्जत क्या कर रही है? अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक ले जाने के लिए चुम्बन। हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। इसलिए इलेक्शन में भी कल चुम्बन लेकर। वेंकी, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, कंटिन्यू तुम उधर जाओ। नई शादी के बाद हम जो प्यार दिखाते हैं उससे बीवियां एवरेस्ट पर चढ़कर बैठ जाती हैं। हम तो कैजुअली नीचे ही होते हैं, वो नीचे नहीं आती ना हम ऊपर जाते हैं। इस गैप में ही वो हम पर नए रूल जताने शुरू कर देते हैं। एक्सपेक्टेशंस। कॉफी। कैसा है वेंकी? अच्छा है। कितना खराब है। अच्छा नहीं है तो बोल सकते हो ना, सच बोला करो। मैं बस तुमसे यही तो चाहती हूँ। ओके। कैसा है वेंकी? ऑयली है, नमक भी बहुत ज्यादा है। कितनी रूडली बात करते हो। मेहनत से बनाया है ना, थोड़ी तारीफ करते, प्यार से बता देते। मैं तुमसे यही तो चाहती हूँ ना, और क्या। नहाने के बाद टॉवल बेड पर नहीं रखते, इतना भी नहीं पता तुम्हें। और ये सोफे पर लाइट्स ऑफ नहीं करते, फैंस ऑफ नहीं करते, इतना भी डिसिप्लिन नहीं है क्या? मैं तुमसे और क्या चाहती हूँ, यही तो चाहती हूँ। फास्ट टिकिंग क्लॉक, अतीत को प्रेजेंट से कंपेयर करके मुंह खोलने पर तुम बदल गए हो कहकर फुटबॉल खेलती हैं। हाय हारिका। 6 बजे मूवी देखने जाना था और तुम 9 बजे आए हो। ऑफिस में बिजी था, 4 o'clock को याद दिलाना चाहिए था ना। पहले तो कभी याद नहीं दिलाया ना। अब पुरानी बातें क्यों निकाल रही हो? वॉशिंग पाउडर लाए हो? ओह शिट। नो प्रॉब्लम। कल मेरी ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरी साड़ी तैयार नहीं होगी। थैंक्स। अरे हाँ, मोगरे के फूल लाए हो ना? तुम्हें फिल्म याद नहीं रहती, वॉशिंग पाउडर याद नहीं रहता, पर फूल। वेंकी, तुम बदल गए हो। पहले फिल्म देखते वक्त मुझे ही देखते रहते थे और अब सामने से नजर नहीं हटती। वेंकी, तुम बदल गए हो। पहले तुम हमेशा मेरे साथ किचन में रहा करते थे और अब तक किचन में आने का नाम भी नहीं लेते। वेंकी, तुम बदल गए हो। हर बात के लिए तुम। वॉशिंग पाउडर भी जो झगड़े होते हैं उन्हें पूरी तरह ओन करके उसे हर झगड़े में अप्लाई करते हैं, इस सर्फ की तरह। कुछ दिन बाद इज्जत में भी बदलाव आते हैं। हारिका, फ्रिज का ठंडा दे दिया, गर्म करके दे सकती थी ना। खा लो, पेट में जाके तो गर्मी होगा ना। पहले तो सब कुछ फ्रेश मिलता था, अब ये सब ठंडा खाना। फ्रेश चाहिए, फ्रेश। तुम कौन सा पहले की तरह फ्रेश हो? इस फ्रस्ट्रेशन से अपने आप को बचाने के लिए मैंने एक आसन खोजा, वो था वेंकी आसन। एमएलए की कार में घूमना जरूरी है क्या? हमारे घूमने के लिए ही खरीदवाई है। हेलो, नए पड़ोसियों से बात नहीं करेंगे क्या? हेलो,
लगता है शायद आप अपनी बीवी का ध्यान नहीं रखते हैं। आपको कैसे पता? सारा सामान वो खुद जो उठा रही है। शॉपिंग करते वक्त मैंने ही उठाया था, अभी कार से उतरते वक्त उसने लिया। मुझे देखो, सारा सामान मैं ही ढो रहा हूँ। पत्नी की मेरी तरह सेवा करो। सीखो इनसे, कितना प्यार करते हैं अपनी बीवी से। अंदर चलो फिर अब ये बताती नई हूँ। मुसीबत कहाँ से आ गई? अरे मेरा उसने कोई कुछ ख्याल भी ही बक नहीं दिया। है। कितने बदल गए हो अरे तुम। क्या कर रही हो तुम? उन्हें गुस्सा आ जाता है तो हाथ में जो आता है हम पर फेंकती हैं, और अगर हमने कुछ किया तो अपना ड्रामा शुरू कर देती हैं। मुझे जान से मार डालोगी। अरे ये क्या, तुम तो चाकू और चम्मच फेंक रही थी, मैंने तो सिर्फ हाथ दिखाया। जानते हैं ये रोने का सायरन कहाँ सुनाई देता है? हारिका ने हमें सब कुछ बता मेरी दिया बात भी एक बार सुन लीजिए मेरी ना। बच्ची की तो किस्मत फूट गई नहीं, है। सासू माँ, हमारी मेरी- प्यारी सी बच्ची को तेरे हाथ में दिया और मासूम को अपनी मर्जी से नचा रहे हो। एज अ साइकाइट्रिस्ट व्हाट आई फील, लड़कियों का मन बहुत नाजुक होता है। वो हमें इरिटेट करें या टॉर्चर करें, प्यार से, अच्छे से, धीरज के साथ। फोन काटो फिर भी करती रहती है। कितनी बार कहा है क्लाइंट के सामने मत फोन किया करो। घर जल गया, पहाड़ टूट गया, बोलो क्या हुआ? अच्छा बोलो, लंच में राइस बनाऊं या चपाती बनाऊं? चपाती। मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मैं चपाती नहीं बनाऊंगी, राइस ही बनाऊंगी। डिसीजन खुद लेकर मुझे फोन क्यों किया? तुझे जान से मार दूंगा। डोंट कॉल मी व्हेन आई एम वर्किंग, ओके? सर नो प्रॉब्लम, आप चपाती नहीं, आज चावल ही खा लो, कोई टेंशन नहीं। हाँ ये लो, ये भी खा लो। समझाना चलो, चाहिए चलो, और चलो। गुस्सा तो कभी करना ही नहीं चाहिए। फोड़ दूंगा। हाँ शांति शांति। इस कैब के एंट्री के साथ मेरी लाइफ ने एक और टर्न ले लिया। दीदी मैं आ गई। हनी हाय। हेलो हेलो हेलो, ये सूटकेस लेकर क्यों आई हो? हॉस्टल में खाना अच्छा नहीं है ना, अब ये यहीं पे रहेगी। जीजू मेरे रेंज के नहीं है, हनी इज द बेस्ट कहा था तो मेरे घर क्यों आई? दीदी क्या ये जीजू का घर है, आपका नहीं है? ये कैसा लुक है? हनी इज द बेस्ट। ये चूहे की आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ? हाँ? अरे बाप रे। जीजू दीदी को मत बताना, जीजू प्लीज प्लीज दीदी को मत बताना। बेस्ट ना। रुक अभी Please, तुझे बताता हूँ। please। हारिका, क्या हुआ वैंकी, आधी रात को क्यों चिल्ला रहे हमारी हो? बहन आधी रात को फोन पे चुम्मियां दे रही है। क्या? हाँ, अचानक किताबें कहाँ से आ गई? इस पे भरोसा मत करो, ये ड्रामा कर रही है। हनी तुम बॉयफ्रेंड को चुम्मियां दे रही थी? नहीं नहीं, मैं तो पढ़ रही थी। जीजू को मेरा इस घर में रहना पसंद नहीं है दीदी। Honey is the best.